अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो दिस इज़ मदीहा कलीम है। और जनाब ये सुबह सुबह के टाइम मैं बना रही हूँ चाय। और जब मेरा बिल्कुल भी नाश्ता बनाने का मूड नहीं होता तो ये मेरा क्विकेस्ट ब्रेकफास्ट होता है, बहुत इजी सिंपल। तंदूर का पराठा और चाय, एंड आई लव इट। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी होता है, डैट इज़ कॉल्ड कश्मीरी पराठा। और आई थिंक सो ये पाकिस्तानियों का और बेचारे उन लोगों का, मज़दूर तबके के लोगों का सिंपल सा नाश्ता होता है जो बेचारे सुबह सुबह काम पे जाते हैं और दे हैव नो टाइम टू कुक समथिंग गुड। ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छे अच्छे नाश्ते बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब छुट्टियाँ हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अगर मेरे पास टाइम ना हो तो डैट आई यूज़ टू मेक। एंड दिस इज़ फ्राइडे, सो आई डिसाइडेड, नो इट्स नॉट फ्राइडे एक्चुअली। काफ़ी दिनों से मुझे टाइम नहीं था मिल रहा और मेरा दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था कि मैं फैसल मस्जिद को विज़िट करूं। एंड लुक एट दैट, व्हाट अ व्यू! इतना प्यारा इसका व्यू है माशाल्लाह। एंड इट्स नॉट जस्ट अ मॉस्क। मॉस्क इज़ द प्लेस जो मैं ढूंढती हूँ, जहाँ पे मैं जाऊँ मुझे सुकून मिलता है। एंड आई यूज़ टू ऑफर सला। और आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब आप दुनिया के कामों से थक जाते हैं। खैर, अल्लाह को तो आप कहीं भी याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने का मतलब कि आप घर में नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि घर में आप अकेले अल्लाह को याद करते हैं, ऐसे आप अल्लाह से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, नो डाउट। लेकिन मुझे मस्जिद में जाने का जो मेरा पर्पज़ होता है, और ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में ऐसी मस्जिदें हैं, दुबई में भी ऐसी मस्जिदें बहुत थी जहाँ पे फ़ीमेल्स का सेपरेट पोर्शन लाजमन बना होता था। दुबई की मस्जिदों में जब मैं जाती थी, वहाँ पे फ़ीमेल्स का पोर्शन लाजमन बना होता था। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा पोर्शन कर दिया जाए साइड पे कि फ़ीमेल्स यहाँ नमाज़ पढ़ लें हैं, उतना ही अच्छा, उतना ही बड़ा, वैसे ही कारपेटेड। और मज़े मज़े की कुरानी किताबें वहाँ पे पढ़ी होती हैं जो कि आप जाते हैं पढ़ते हैं। और वहाँ पे ऑल द टाइम आपको ख़वातीन का एक जो हजूम है वो लाजमी मिलता है। और आपको ऐसे मोमिनीन के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान चलना फिरना, उनसे बातें करना, और अच्छा लगता है कि जब आपके साथ ऐसे लोग मौजूद हों जो कि आपके साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ मोमिन, एक अच्छा लगता है आपको इस तरह जाना। यानी कि आप सब कंबाइन हो, जैसे कि आप जन्नत में कंबाइन होंगे इंशाल्लाह। तो तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमान जो एक ही काम कर रहे हो, अल्लाह को याद कर रहे हो, सजदे में सर झुका रहे हो, बैठे हों, सब लोग नमाज़ पढ़े, यानी एक जैसा माहौल है। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो एक ही जैसा माहौल होता है, इसी तरह मस्जिद में जाते हैं तो एक जैसा माहौल होता है, स्पिरिचुअल जो है वो एटमॉस्फेयर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो हमारे एरिया में जहाँ पे मेरी रेजिडेंस है ऐसी मस्जिद नहीं है, थोड़ा आगे जाके है जुडिशल कॉलोनी में, जहाँ पे फ़ीमेल्स की जो है वो सेपरेट एरिया बना हुआ है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैं गई, इसमें क्या कहते हैं, फैसल मस्जिद में, एंड आई रियली इन्जॉयड। और फिर जब मैं बाहर आके बैठी, अभी तो क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आपको पीछे से साउंड नहीं आ रहा, बट इट वाज सो वंडरफुल टू हियर। देयर वाज अ निकाह गोइंग ऑन, और वो जो कारी साहब थे, मौलवी साहब, इमाम साहब, वटेवर, वो माइक पे निकाह पढ़ा रहे थे। और मैं जब यहाँ बैठी हूँ तो माइक पे इतनी ऊंची आवाज़ थी कि यू कैन हियर डैट। इट वाज अ वेरी मेस्मराइजिंग मोमेंट जब आपको आवाज़ आ रही है कि जी, अब आप क्योंकि देख रहे हैं कि मेरी आंखें फुल थकी हुई हैं। और फेस ही और होता है जब आप स्कूल में जा रहे होते हैं, और क्योंकि आप टायर्ड हो रहे होते हैं, आपका बीपी ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो देखिए ना, फेस में स्वेलिंग हुई भी होती है, आपका फेस बता रहा था कि यू आर अ टायर्ड पर्सनैलिटी। बहरहाल, बट स्टिल मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा था। एंड आई वाज लिसनिंग द निकाह, यहाँ बाहर बैठ के भी माशाल्लाह, इतनी बड़ी मस्जिद में से भी बिकॉज ऑफ द स्पीकर्स आपको निकाह की आवाज़ आ रही थी। जब कारी साहब वाज आस्किंग फ्रॉम द मेल पर्सन कि क्या आपको निकाह कबूल है, और फॉर द फीमेल पर्सन आई थिंक से वो वली से पूछ रहे थे। और जब उसने बोला है कि कबूल है, ओ माय गॉड, आई विश आई कुड रिकॉर्ड दैट, शायद मैंने शॉर्ट्स में डाला हो। एनीवेज, इट वाज सो नाइस टू हियर दैट इस्लामिक, निकाह, इस्लामिक मैरिज ऐसी होती है कि आपकी फैमिली, आपके वली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि वी ऑल आर मुस्लिम्स। और अल्हम्दुलिल्लाह एक सच अ नाइस इस्लामिक एनवायरनमेंट, और अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा एक इस्लामी निज़ाम बनाया। अगर हम सब उसको समझें, अगर हम सब उसको समझें, उसको फॉलो करें, तो लाइफ बहुत पुरसकून है। क्योंकि हम नहीं फॉलो कर रहे, हम भटक गए हैं रास्ते से, इसलिए हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, हम घबराए हुए हैं, हम परेशान हैं। एनीवेज, ये फैसल मस्जिद का व्यू है। इंशाल्लाह आई एम प्रेइंग अल्लाह सुब्हाना ताला कि मुझे हरम का भी व्यू दिखाएं, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उनको ज़रूर देखूंगी इंशाल्लाह। तो ये है जी फैसल मस्जिद के बाहर का व्यू, और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और द रिलैक्स्ड मोमेंट, वो जो एक सुकून का लम्हा है ना वो, और ये मगरिब की अज़ान होने वाली है, आई वाज जस्ट रोमिंग। और फिर जब मगरिब की अज़ान हुई है, देन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई आस्क माई सन टू गो एंड ऑफर सलाह बाजमात। और मैंने ख़ुद ख़वातीन के पोर्शन में, ये मैं ऊपर से वीडियो बना रही हूँ, और जो नीचे मर्द हज़रात घूम रहे होंगे उनको कितना मज़ा आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एंड इट वाज ऑल कारपेटेड। और पता नहीं, एक खातून आई, वो मुझे कह रही थी, बेटा इसमें सोने का कुरान कहाँ है? तो मैंने कहा, आंटी आई हैव नो आइडिया कि इसमें कोई सोने का कुरान भी है। वो सामने जहाँ पे